हेलो एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने एक्सरसाइज 5.2 जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है ना, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर 5। कौन सा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस पे डिस्कस कर रहे थे। हमने इसकी थियरी कर ली थी, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी, 5.2 भी कंप्लीट कर ली थी, है ना। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो बेसिक एक्सरसाइजेज है वो कंप्लीट कर ली थी। 5.2 में बेटा हमने चेन रूल सीखा था, है ना। चेन रूल में हमने क्या करा था कि वन बाय वन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते जाते थे, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वाले लेक्चर में। तो 5.3 एक्सरसाइज किसके बारे में है, क्या बताती है, सबसे पहले ये समझते हैं। बेटा इसमें दो चीजें हैं। एक तो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और दूसरा इसमें जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब सबसे पहले तो देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते कैसे हैं? देखो बेटा मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ये है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। देखो ये एग्जांपल दे रखा है। अगर मैं बोलूँ इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना। x का हो जाएगा, फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, इस टाइप से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा इस फंक्शन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x लिख सकता हूँ। मतलब मेरा जो x है वो, सॉरी जो y है, कंप्लीटली x की टर्म में डिफाइन हो गया। और मैं यहां से क्या डायरेक्ट डीवाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ? देखो डायरेक्ट डिवाइड बाई डी एक्स निकल जाएगा क्या? 5 का 0 माइनस का 2x और माइनस का 1। ये मेरे पास डायरेक्ट डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। ये होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के टर्म्स में आराम से आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है इम्प्लिसिट फंक्शन की तो वो क्या होता है? देखो एक और एग्जांपल एग्जांपल है x प्लस लॉग एक्स वाई इक्वल टू 5। अब देखो क्या अब x और y अलग हो सकते हैं? फिर भी चलो, अपने कई अच्छे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बता दिया सर ऐसा कर लेंगे कि x प्लस लॉग ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग x प्लस लॉग वाई इक्वल टू 5। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, अब आप y की टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक और लास्ट मैंने एग्जांपल दिया कि ये करके बताओ कि x प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू 10। क्या अब भी x और y की टर्म्स को अलग किया जा सकता है? क्या अब भी टर्म्स को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना बेटा, है ना। या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, रूट एक्स वाई प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या अब इन टर्म्स को अलग किया जा सकता है? एक्स और वाई की टर्म्स को अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे फिर भी आपकी सर पहले 10 को उधर भेज देंगे, फिर होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर एक्स की टर्म को नीचे भेज देंगे। चलो इसमें फिर भी पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जिनमें आप एक्स और वाई की टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते, वो या तो मल्टीपल में होंगे या फिर आपस में किसी फंक्शन के अंदर होंगे, साइन के अंदर, कोस के अंदर, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर होंगे। तो इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है बात बेटा? फिर सेकंड है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी जो हेडिंग फर्स्ट है उसके बारे में सीखते हैं एक दो एग्जांपल लेके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, है ना। फर्स्ट एग्जांपल किसका? इम्प्लिसिट फंक्शन वाला। तो मेरे पास है एक्स वाई, आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, इसी का एग्जाम्पल्स लेते जा रहे हैं। एक तो है हमारे पास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। मैं तीन चार क्वेश्चन एक साथ लेके चलूंगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। थर्ड क्वेश्चन ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। और फोर्थ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई।
आपको क्या करना है, सब में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, सारे के सारे में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। अब आपको जब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता है तो dy बाई डी एक्स मिलेगा कैसे, इन सबको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, 2x है, तो 2x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2, फिर आपके पास 3y, तो 3 तो एज इट इज रह जाएगा, और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का क्या हो जाता है cos x, हमने पहले भी देखा था। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें dy बाई डी एक्स की, तो इस dy बाई डी एक्स को तो इधर ही रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x माइनस 2/3। ये आपके फर्स्ट का आंसर आ गया। क्लियर है क्या बेटा, है ना। क्या किया हमने, सिंपली जो भी इक्वेशन दे रखी थी उसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, ठीक है। जो भी मिला उसमें जो dy बाई डी एक्स की टर्म है उसकी वैल्यू निकाल ली और हमारे पास आंसर आ गया। सेम देखो यहाँ पे 2x का हो जाएगा 2, 3y का हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन y का तो होता है देखो cos y, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइन y है। अगर साइन x होता तो सीधा सिंपल यहाँ पे जैसे cos x हो गया था वो हो जाता, लेकिन साइन y, ये तो पहले तो हुआ साइन y का cos y, ठीक है। अब y का होगा, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में cos x के बाद में x का भी होता है, लेकिन x का क्या 1 हो जाता है, x का 1 हो जाता है, इसीलिए हम उसको काउंट नहीं करते, लेकिन y का तो dy बाई डी एक्स होता है। अब देखो dy बाई डी एक्स की दो टर्म आ गई, इधर भी टर्म है इधर भी टर्म, तो एक काम करो टर्म्स को इकट्ठा कर लो dy बाई डी एक्स की टर्म्स को, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं उधर भेज दिया, ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। क्लियर है बेटा। अब देखो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं, है ना, तो मेरे पास क्या बचता है, dy बाई डी एक्स कॉमन लेके जो भी बचा उसको मैंने क्या कर दिया 2 के डिवाइड में भेज दिया। देखो अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन आता है तो देखो यहाँ से तो बचता है क्या cos y, और यहाँ से क्या बचता है 3, और तो cos y माइनस 3 ये किसके डिवाइड में 2 के, तो ये आ जाएगा cos y माइनस 3, और ये आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। आराम से समझ में आ गया। सिंपली क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जो भी dy बाई डी एक्स की टर्म बनेगी उनको एक साइड लेके जाना है और उनकी वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ax का हो गया a, b y स्क्वायर, तो देखो सबसे पहले b तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रह गया। अब आपके पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है 2y, ठीक है। अब 2y होके ये बैठा थोड़ी रहेगा, y का भी तो होगा, तो y का क्या हुआ dy बाई डी एक्स, सामने क्या हुआ cos y का होता है माइनस का साइन y, और अब y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया क्या बेटा। देखो ax था, ax का हो गया a, by स्क्वायर था तो b तो क्या कांस्टेंट था, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, y स्क्वायर का 2y, और एक बात ध्यान रखना कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका 0, और अगर कांस्टेंट किसी के मल्टीपल में है या डिवाइड में है तो वो रहता है एज इट इज। तो देखो b एज इट इज रहा, y स्क्वायर का 2y, फिर y का हुआ dy बाई डी एक्स, फिर ऐसे ही cos y का माइनस साइन y, और y का dy बाई डी एक्स। क्लियर है बात। अब dy बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड कर लो, बाकी टर्म को एक साइड, तो देखो ये हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स, वो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस a को मैं उधर भेज देता हूं तो माइनस ए में चला जाएगा, और यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो देखो dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बच रहा है 2by, और यहाँ से बच रहा है साइन y, तो 2by प्लस साइन y उधर जाके डिवाइड में, तो माइनस ए डिवाइड में क्या हो जाएगा 2by प्लस साइन y। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा किसका, dy बाई डी एक्स का। बेटा बात समझ में आ रही है ना, एकदम कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही है, इसको साथ साथ आप समझते चलो, नोट डाउन करते चलो, है ना। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसको करते हैं सेम मेथड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आया एक्स वाई। अब देखो x और y मल्टीप्लाई में, x और y मल्टीप्लाई में आपको u डॉट वी लगाना पड़ेगा। u डॉट वी का फॉर्मूला सीखा था ना चेन रूल में, तो u डॉट वी लगाना पड़ेगा। u डॉट वी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है तो यहाँ पे आ गया 1, प्लस इस बार क्या है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी जैसे ऊपर करा था
2y इंटू dy बाई dx, ये आ गया इक्वल टू 10x का क्या होता है, 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x प्लस y का क्या हो जाता है dy बाई dx। अब वही सेम काम करना है, हमें dy बाई dx की टर्म को एक साइड रखना है। इस बार देखो dy बाई dx की 3 टर्म बन रही है, कोई बात नहीं, उस टर्म को भी इधर ले आओ, तो देखो क्या क्या टर्म बन गई, x इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx, वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का dy बाई dx इक्वल टू, उधर कौन गया, एक तो गया y, इधर ऑलरेडी कौन था sec स्क्वायर x ऑलरेडी था, y उधर गया। अब क्या करना है, देखो dy बाई dx कॉमन लिया, dy बाई dx कॉमन लिया और उधर नीचे भेज दिया, तो sec स्क्वायर x माइनस का y, देखो क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, यहाँ से dy बाई dx कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2y, यहाँ से बचेगा -1, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। आगे की बात समझ में, चारों के चारों क्वेश्चंस आराम से इजी थे, इजीली हो गए है ना, पर फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम बाकी के अगले वाले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, ठीक है। बेटा हो गया होगा नोट डाउन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 5 6 7 8 लेते हैं एक साथ। तो 5 क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। 8th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये दे रखा है बेटा, चारों क्वेश्चन को एक एक करके लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। कलर चेंज कर लेते हैं, ये रख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखो ये वाला 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सब में वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू तो आपको dy बाई dx चाहिए, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस एक्स वाई का भी किया था, देखो x इंटू dy बाई dx प्लस y प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, देखो जीरो हो गया। जब भी कांस्टेंट टर्म अकेली आती है उसका क्या हो जाता है जीरो। देखो बेटा ये बातें अब याद हो जानी चाहिए, जब भी कांस्टेंट टर्म अकेली आएगी तो जीरो, अगर किसी के साथ आएगी तो एज इट इज रहेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, बाकी चीजों को मैंने उधर भेज दिया, तो dy बाई dx कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2y, बाकी उधर कौन कौन गया, एक तो माइनस का 2x हो गया, और कौन गया उधर, ये माइनस का y हो गया। तो यहाँ से फाइनली dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2x माइनस का y डिवाइडेड बाई ये जो पूरा x प्लस 2y, ये आपके पास आंसर है इसका dy बाई dx का। समझ में आ रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो चेन रूल होता है ना वो एज ए गिफ्ट बॉक्स होता है, कभी आपको ऐसा गिफ्ट मिला होगा ना, इसके अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, है ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ऊपर वाला डब्बा खोलते हो, फिर उसके अंदर बॉक्स मिलता है उसको खोलते हो, फिर उसके अंदर बॉक्स मिलता है उसको खोलते हो, और ये प्रोसेस चलती जाती है जब तक कि आप फाइनल गिफ्ट तक नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे भी सेम काम चलेगा, है ना। चेन रूल में क्या चलता है, सबसे पहले बाहर देखते कोई पावर तो नहीं है, फिर पावर को सोल्व करते हैं, पावर के लिए सोल्व कर लिया, फिर देखते कोई फंक्शन तो नहीं है, साइन कॉस या लॉग तो नहीं है, फिर उसको सोल्व करते हैं, फिर लॉग के अंदर कोई फंक्शन हो उसको भी डिफरेंशिएट करना है, ऐसे 1 बाई वन गिफ्ट पैकिंग ओपन होती रहती है और हमारा पास आंसर आता रहता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। देखो ये कोई फॉर्मूला की याद दिला रहा है क्या तुम्हें, किसी फॉर्मूला की याद दिला रहा है क्या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है क्या ये। देखो इस क्वेश्चन को इजीली भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी कर सकता हूँ, यू डॉट वी लगा के भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या दिखा, सर ये तो x प्लस वाई का होल क्यूब है, क्या होल क्यूब है क्या, पहले तो ये बताओ, यहाँ पे क्या कुछ मिसिंग नहीं है क्या, क्या यहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, सही बात है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता, तब तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता, और इस फॉर्मूले से चीजें कितनी आसान हो जाती कि 3 आगे आता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो चीजें इजी हो जाती है। लेकिन हमारे पास चूंकि 3 है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसी अप्रोच से चलते हैं। तो वो अप्रोच क्या है हमारी,
एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का dy/dx प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। अब एक्स वाई स्क्वायर क्या करना है, एक्स वाई स्क्वायर में एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स का तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस क्या है वाई क्यूब का 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा। देखो एक एक का करा है, एक्स क्यूब का हुआ पहले, फिर एक्स स्क्वायर वाई में देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा वाई का dy/dx प्लस वाई एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स एज इट इज रहा वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहा एक्स का 1 फिर वाई क्यूब का 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब dy/dx की टर्म को कॉमन ले लो, dy/dx की टर्म को कॉमन लिया, देखो अंदर क्या क्या बचता है, यहां से एक्स स्क्वायर बचा, यहां से 2xy बचा और यहां से 3y² बचा। इनके अलावा सारी टर्म्स को किधर भेज देते हैं, आरएचएस में भेज देते हैं। तो एक तो गया क्या माइनस का 3x², एक गया माइनस का 2xy, एक गया माइनस का वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, ये जो सामने रखा है चाहे तो देखो नेगेटिव कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 3x² प्लस का 2xy प्लस का वाई क्यूब। डिवाइड में क्या बन जाएगा, डिवाइड में देखो क्या, एक सेकंड, ये वाई क्यूब थोड़ी जाएगा, देखो माइनस का 3x² माइनस का 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर ही है बेटा, स्क्वायर है यहाँ पे, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे गया वो नीचे लिख देते हैं, ये क्या गया x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये चला गया नीचे। तो हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर dy/dx का। आराम से क्लियर है, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो sin² y है, मैंने कहा था सबसे पहले ऊपर वाला बॉक्स ओपन करना है, तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या, स्क्वायर का क्या होता है, x² का क्या होता है 2x, तो देखो 2 इंटू साइन वाई, इंटू साइन वाई। अब किसका होगा, अब साइन का होगा, साइन का क्या होता है cos y, तो ये लो ये cos y। अब किसका होगा, अब y का होगा, y मतलब dy/dx, और ये सारी की सारी टर्म किस में रहेगी, मल्टीप्लाई में रहेगी। बात क्लियर है। सबसे पहले पावर का हुआ तो 2 sin y आया, फिर sin y का हुआ cos y, और फिर इस y का हुआ क्या dy/dx, ये काम खत्म हुआ। प्लस cos xy है तो cos xy का तो क्या हो जाएगा माइनस का sin xy, माइनस का sin xy, हमें पता था cos का क्या होता है माइनस साइन होता है। अब xy का होगा, और xy क्या आपस में मल्टीप्लाई में है, सही बात है, ये मल्टीप्लाई में और क्या होगा x इंटू dy/dx प्लस वाई, और x का 1 इक्वल टू k, तो कांस्टेंट होता है तो 0, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस स्टेप में। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार अंदर, तो देखो ये क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है 2 sin y cos y। देखो 2 sin y cos y ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो मैं इस 2 sin y cos y को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ sin 2y, sin 2y, और यहाँ पे क्या हो गया dy/dx। यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिया, तो ये हो गया माइनस का साइन xy इंटू इंटू एक्स इंटू dy/dx, मतलब मेरा माइनस का साइन xy इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरा माइनस का साइन xy इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का साइन xy इंटू वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे आंसर निकाल देते हैं, आंसर क्या आएगा देखो dy/dx इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो देखो उधर क्या जाएगा, उधर क्या जाएगा, देखो ये भी dy/dx की टर्म है, ये भी dy/dx की टर्म है, तो एक नॉन dy/dx टर्म ये बची, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या y इंटू साइन xy साइन के अंदर है ना, इसको काट पीट मत देना, जो फंक्शन के अंदर होता है जैसे साइन 30 डिग्री, तो देखो कभी भी ऐसा थोड़ी करते हैं, कहीं ऐसा दिया हो तुम्हें कि साइन 30 डिग्री अपॉन 2, तो मैं ऐसे कट कर दूं 15, ऐसा काम नहीं करना है, सही बात है, ये इसके अंदर है। ओके, अब देखो यहाँ पे उधर तो गया पहले तो y sin xy, अब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, देखो dy/dx जब कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा sin 2y, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का sin xy इंटू एक्स,
तो देखो ये क्या आ जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स, ये रहा, और साइन एक्स वाई। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आराम से देख लो, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आराम से समझ लो क्या बोलना चाह रहा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर का होगा, जैसे ऊपर करा था, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब किसका होगा, साइन एक्स का होगा, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, प्लस कोस स्क्वायर वाई है तो कोस स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, 2 कोस वाई। फिर कोस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है तो 1 का तो 0। डी वाई बाई डी एक्स की एक ही टर्म है, उसको उधर भेज देता हूँ क्योंकि उधर नेगेटिव का साइन है ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो हो जाएगा क्या, साइन 2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 कॉस वाई और साइन वाई, देखो साइन वाई और कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो ध्यान से, ये 2 साइन वाई कॉस वाई भी क्या बन जाएगा, साइन 2y बन जाएगा, और साइन 2y इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। बेटा हमने क्या करा, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करा है, उसको हमने 8 क्वेश्चन से समझा है। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी डिवाइड बाई एक्स की टर्म आती है उसके लिए हम सोल्व आउट करते हैं, इजीली काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमारे जो लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हमारा पास चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 में हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, सही बात है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सही बात है। तो इन सब के पहले तो मैं देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स का हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो क्या आएगा मेरे पास, तो ये आता है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर मेरे को अगर डी बाई डी एक्स करना है कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, क्या सिर्फ -1 आ जाता है ऊपर, ठीक है, सिर्फ -1 आ जाता है। इसको बेटा एक काम करना, एक्स स्क्वायर -1 नहीं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे इजीली याद होने वाला। फिर टेन के रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस या फिर कॉसेक, लेकिन साइन और कॉस को हम अप्रोक्स में क्या करते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं, तो इन दोनों में माइनस का फर्क है। टेन और कॉट में भी माइनस का फर्क है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रख लो। फिर अब कौन से दो बचे, दो कौन से बचे, सेक इनवर्स एक्स, और एक क्या बचा, कोसेक इनवर्स एक्स। देखो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का होता है क्या, 1/mod x इंटू √(x²) माइनस, और यहाँ पे वही सीधा किसका फर्क आएगा, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, और mod x इंटू x² माइनस। ये बेटा सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले हैं, सही है, किसके, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है बेटा, आराम से बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक का प्रूफ कर लेते हैं, है ना, हमारे पास एनसीईआरटी में भी गिवन है और इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट है। बाकी मोस्टली आपको ये याद ही रखने हैं, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको सिर्फ ये अप्लाई करवाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को दो तीन चीजें और बता देता हूं मैं। हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखो ये पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स एक्स आता है उसकी वैल्यू हो जाती है क्या, एक्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स आता है, इसकी वैल्यू भी हो जाती है एक्स।
इसी टाइप से tan ऑफ tan इनवर्स x, sec ऑफ sec इनवर्स x, इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपस में कट आउट हो जाता है। कट आउट होके क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। एक और चीज, अगर मान लो तुम्हारे पास कहीं पे ऐसा आ जाए, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सीखा भी था, कि साइन ऑफ cos इनवर्स x आ जाए, साइन के अंदर साइन इनवर्स x नहीं आके cos इनवर्स x आ जाए। अब इसको आप x नहीं लिखोगे, अब इसको आप कैसे मैनिपुलेट करोगे वो समझो। मैं क्या करूंगा, साइन लिखूंगा, cos इनवर्स x को मेरे को चेंज करना है किसमें, साइन इनवर्स x में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, या तो ऐसा करता हूं, अच्छा इसका तो उल्टा हो गया ना, ये ऐसा हो जाएगा, देखो बेटा, बाहर तो इनवर्स का साइन लगा देते हैं और अंदर नॉर्मल। तो क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ cos x है। मैं क्या ले रहा हूं, ये एग्जांपल ले रहा हूं। कैसे मैनिपुलेट करना है, साइन इनवर्स को एज इट इज रहने दो, cos x को साइन में चेंज कर दो। और cos x को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपली क्या, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। भाई पाई बाई टू वाली लाइन पे चेंज होगा फंक्शन, और पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो हमारे पास साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखो, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, सही बात है, और आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस। क्लियर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लो। कई बार ऐसा होता है क्या, कि बाहर तो रहता है cos इनवर्स और अंदर रहता है sin x। इस बार भी सेम क्या करना है, cos इनवर्स को एज इट इज रहने दो। ये जो sin x है, sin x का क्या करूंगा मैं, इसको चेंज कर दूंगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स में। cos इनवर्स से cos गया, आंसर क्या आया, पाई बाई टू माइनस का x। ध्यान रखना, ये सारी चीजें अपने काम आने वाली है। अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, ये सारी चीजें रैपिडली काम आएंगी। उसके अलावा क्या काम आना है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूलाज पढ़ा था, साइन टू एक्स का, cos टू एक्स का, है ना, tan टू एक्स का, वो सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये वाला जो पेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं। इस पेज को बहुत ही ध्यान से आपको एक तरह से रट लेना है, कि फॉर्मूलेज तो हमारे पास हमेशा काम आएंगे। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन टू एक्स का फॉर्मूला। देखो साइन टू एक्स का फॉर्मूला एक तो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। और भी कोई फॉर्मूला होता है क्या, एक टेन एक्स की फॉर्म में भी होता है। टेन एक्स की फॉर्म में क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सही है। फिर मेरे पास आया cos टू एक्स। cos टू एक्स के सबसे ज्यादा फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला है देखो। सबसे पहले है टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ टेन टू एक्स का। टेन टू एक्स का ये होता है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस, सॉरी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा टेन टू एक्स का। अब थ्री एक्स के भी तीन फॉर्मूले हैं, क्या, एक है साइन थ्री एक्स का। साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। देखो सारे फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, है ना। फिर cos थ्री एक्स, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जब पढ़ रहे थे ना तब, cos थ्री एक्स होता है फोर cos क्यूब एक्स माइनस थ्री cos एक्स। देखो इन दोनों में कुछ सिमेट्री नजर आ रही है क्या तुम्हें, इन दोनों में कुछ सिमेट्री नजर आ रही है क्या, है ना बेटा, कि पहले क्यूब वाली टर्म आ गई फोर के साथ, और ये थ्री वाली टर्म बाद में आ गई, तो फोर cos क्यूब एक्स माइनस थ्री cos एक्स। अब आ जाएगी टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स लास्ट फॉर्मूला आपका। देखो टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी सा है, लेकिन आप दो तीन बार पढ़ लोगे ना इसको, तो ये फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है। देखो क्या, इसका हो जाए थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। देख लो एक बार ध्यान से, याद हो जाएगा क्या, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। देखो बेटा सारे जो डबल एंगल वाले टू एक्स वाले फॉर्मूला है वो यूज कर लिया हमने। टेन देखो साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टेन टू एक्स, फिर ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स, सारे यूज कर लिए। अब ये सारी चीजें रैपिडली यूज होने वाली जो हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं ना उन सब में। और आराम से इस पूरी की पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको फटाफट, ठीक है। फिर हम वन बाय वन हम क्वेश्चन लेके चलेंगे 5.3 के। ओके बेटा।
ठीक है बेटा, ले क्वेश्चन चार चार लेके चलेंगे एक साथ। अब देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। टेंथ वाला लेते हैं। टेंथ वाला बोल रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। जो अभी अभी फॉर्मूले लिखे हैं ना, वो शीट रखना साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11 देख लेते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दे रखे आपको चारों क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे करना है इनको। आप एक बार ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला जो साइन इनवर्स के अंदर बन रहा है, अगर मैं x की जगह 10 पुट कर दूं, x की जगह tan थीटा पुट कर दूं, एक तरह से tan x तो ऑलरेडी है तो tan थीटा पुट कर देता हूँ। tan थीटा पुट करते ही मेरा y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो ऐसा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा ही बनेगा क्या? और मुझे क्या पता है, देखो जो लास्ट वाली स्लाइड में देखो, साइन 2x का फॉर्मूला एक तो क्या होता है 2 sin x cos x, एक क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो मेरे को पता लग गया कि ये वाला फॉर्मूला है ना, ये काम आ सकता है मेरे। सही बात है, ये काम आ सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने काम में ले लिया। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। आपको क्या पता है, साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकल सकती है, tan उधर जाएगा इनवर्स की फॉर्म में, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं वैल्यू 2 इंटू tan इनवर्स x। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx क्या हो जाएगा 2 तो एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया बेटा? आराम से देख लो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, क्या क्या करा है हमने। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर मैं इसमें भी देखो x की जगह क्या डालूंगा, tan थीटा ही पुट करूंगा। tan थीटा पुट करते ही क्या बन गया, tan इनवर्स देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। चलो मैं लिख देता हूँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला बन गया tan 3x का फॉर्मूला बन गया या tan 3 थीटा का बन गया, तो क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। बता tan इनवर्स से tan चला जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ से tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, अब 3 tan इनवर्स x है तो tan 3 तो एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर रहेगा किसका, dy बाई dx का। इसका आंसर रहेगा ये dy बाई dx। y की वैल्यू तो क्या है आपके पास 3 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू वापस रखी tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करा इसका, तो मुझे क्या मिला 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, dy बाई dx की। इसको देखो वापस से भाई x को tan थीटा रख दो, पुट x इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा पुट करा, क्या बन गया y इक्वल टू cos इनवर्स देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बन गया ये अंदर, ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा या फिर sin 2 थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। लास्ट वाली स्लाइड चेक कर लो, cos 2x का एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये क्या बन गया अंदर cos 2 थीटा बन गया। cos इनवर्स से cos चला जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 थीटा, यहाँ से आ गया आपके पास 2 थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से 2 थीटा आ गया, तो ये हो गया देखो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। ये किसकी वैल्यू आई, y की। अब इसमें क्या कर दो आप y डैश निकाल दो, मतलब dy बाई dx निकाल दो। तो dy बाई dx 2 तो एज इट इज tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स अपॉन में। आ गया आंसर। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वही tan थीटा तो डालना ही है। ये ऐसे बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स
ये तो cos 2 थीटा बनता है, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। सही बात है। अब ऐसी सिचुएशन डील करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे नीचे क्या बताया था, दो एग्जांपल भी दिए थे ये वाले, कि cos के अंदर साइन आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो इसको वैसे ही सोल्व करते हैं। इसको क्या करूंगा मैं, ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह मैं वैल्यू डाल देता हूँ क्या, 2 tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू आई y की, तो यहाँ से y डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, y डैश, या फिर लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 का तो हो गया 0, और माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाई बाई 2 का तो देखो ये तो क्या हो गया 0, माइनस का साइन एज इट इज, 2 कांस्टेंट एज इट इज, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका 12। देख लो आराम से देख लो सारे के सारे क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट अपने जो 3 क्वेश्चन और बचे हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 हो गए थे, आराम से नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे चलते। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास अब है 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्वेश्चन बोल रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। एक तो ये दे रखा है। एक क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। 14 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो इनको भी फटाफट सॉल्व आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की जगह वही क्या डालूंगा, tan थीटा डालूंगा। क्या बन जाएगा ये, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज cos 2 थीटा होता है क्या, या फिर sin 2 थीटा होता है, सॉरी क्या होता है, sin 2 थीटा। cos के अंदर क्या आ गया, sin आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी cos में चेंज करेंगे, कैसे, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ से आंसर क्या आएगा y का, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में, जो लास्ट क्वेश्चन करा था हमने क्वेश्चन नंबर 12 वैसा का वैसा ही है। इस बार cos इनवर्स के अंदर साइन बन गया, तो हमने साइन को cos में चेंज कर दिया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और y डैश निकाला तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको देखो, 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह वैल्यू डाल दूं cos थीटा या फिर sin थीटा, कुछ भी डाल सकते हो। x की जगह मैंने डाला sin थीटा, एक बार देखो पुट करके देखो क्या मिलता है। मेरे पास आया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा। एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या पढ़ा है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है क्या, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से आया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन चला गया, आंसर क्या आया 2 थीटा, मतलब 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। इजीली है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो सेक इनवर्स दे रखा है और 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कुछ देखा था, cos 2x का फॉर्मूला होता था, तो इस बार x की जगह डाल दो cos थीटा। क्या बन जाएगा ये, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो क्या पता है कि 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाता है, cos 2 थीटा हो जाता है क्या, cos 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सेक इनवर्स
देखो 1/cos 2 थीटा, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 2 थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, सॉरी sec 2 थीटा, तो रेसिप्रोकल sec बन गया, तो ये आ गया y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec चला जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, तो y इक्वल टू आया 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डाल दो तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अब dy बाई dx, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है, अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज, cos इनवर्स x का होता है क्या, क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या हो गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे की बात समझो बेटा, ऐसे आपके जो एक्सरसाइज थी 5.3 वो कंप्लीट होती है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, सब क्वेश्चंस के आंसर तक निकाले है ना, कैसे रिप्लेस करना है, सबसे पहले तो हमने किससे डील करी, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हमने किससे डील करा है कि ऐसे जो आपको किसी वैल्यू पुट करके रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं है ना, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबको आराम से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारी 5.4 नेक्स्ट बात तब करते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू।